मोदी सरकार राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धारावी में आज ऐतिहासिक मशाल रैली निकाली गई जो कांग्रेस की तरफ से थी और वो संविधान बचाओ का नारा लगाते हुए धारावी के इस कोने से दूसरे कोने तक कंटिन्यू चलते चले आए। आइए ताई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ताई आज की जो रैली थी मशाल रैली, इसकी वजह बताएं, क्या वजह थी कि आज पूरे कांग्रेसियों को इस तरह सड़कों पर पैदल चलना पड़ा? देखिए, हमारे जो नेता है वो धारावी के 90 फीट रोड पे 60 फीट रोड पे एक बार नहीं 2 बार चल के आए। कांग्रेस पार्टी हमेशा ज़मीन पर रहती है। कांग्रेस पार्टी हक की बात करती है, कानून की बात करती है, देश के संविधान की बात करती है। और हमारे नेता का कहना वही है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। मैं आज पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे कि मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है, मुझे बदनामी करने की बात देश के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उन्होंने जेपीसी की लगानी चाहिए कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। सच का सच सामने आ जाएगा, झूठ का झूठ भी सामने आ जाएगा। लेकिन वो वैसा करते नहीं है। विरोधी पक्ष को जो है ज़्यादातर पे शासन की यंत्रणा करके दबाने का आवाज़ काम करते, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ नहीं दबेगी, राहुल जी की आवाज़ नहीं दबेगी। हम ये सवाल यहाँ से पूछेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनी के माध्यम से आया है वो कहाँ से आया है, इसका हमें जवाब चाहिए। और यही रैली हम इसी माध्यम से हम कर रहे हैं कि LIC स्टेट बैंक हो, यहाँ पे गरीब के मेहनत का, पसीने का, खून का पैसा वहाँ पे जमा होता है। जब किसी में खाते में जाके आप निकालिए, पैसे की बात कीजिए, लोन की बात कीजिए, तो 10 कागज पत्र पूछेंगे, बहुत सी चीज़ें पूछेंगे और उसको बहुत सी बार जाके आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे देश के एक आदमी को दी जाती देश की संपत्ति और उसको पूछा भी नहीं जाता और उसको सवाल पूछा जाता है, तो कानूनी तरीके से अपना के कहीं ना कहीं उसको दबाने का जो कोशिश होती है, तो विरोधक का आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, राहुल जी का आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, कांग्रेस का आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यहाँ से लड़ने की बात कर रहा है और यही कह रहा है कि राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। हम जमीन पे उतरेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज यहाँ राहुल जी के लिए हम लोग आए हैं, राहुल के लिए ये रैली निकाले हैं। हम लोग उनके लिए सड़क पे उतरेंगे, उनके लिए लड़ेंगे। आज हम लोग इतने परेशान हैं कि पूछो मत। और हमारे जो नेता है वो इतने खुश होते हैं, चाहे उनके ऊपर कितना भी वार किया जाए, वो हमेशा ऐसे खुश रहेंगे। और वो हम लोग हंस के और बोलते ना, लड़ाई हम लोग हंसते हुए जीतेंगे। और ये हमारा नारा हमेशा रहेगा, राहुल जी आप संघर्ष करो, हम औरतें, हम आदमी, हम बच्चे, हम बूढ़े हमेशा आपके साथ में हैं। क्या नाइंसाफी हुई है राहुल गांधी के साथ? अरे आपको मालूम नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं, मीडिया वाले हमसे पूछेंगे कि राहुल गांधी से क्या नाइंसाफी है। उनको घर, अरे मैं तो बोलती कि हर एक घर उनके लिए खुला हुआ है। क्यों उनके पास क्या घर नहीं है? वो आपको मालूम होना चाहिए ना। आप लोग मीडिया वाले हमसे ज्यादा जानते हैं कि उनके पास घर है या नहीं है। मोदी के पास इतना घर है कि जिसका हिसाब नहीं है, और हमारे नेता के पास घर आज तक नहीं है। हाँ, वो भी ले लिए, जो घर वो भी ले लिए। तो अब कहाँ रहेंगे? हाँ, हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे दिलों में। कहीं पूरे देश में कहीं पे सत्याग्रह लिया जा रहा है, कहीं पे मिसाल रैली ली जा रही है, लेकिन क्या बीजेपी सरकार के कानों पे जू रहेंगी? क्या कोई है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस एक विचार है, सबको साथ में लेकर चलने वाला विचार। ऐसे बहुत से लोग आए, बहुत से लोग ये बातें करके चले गए। अभी क्या है मालूम है आप सबको कि मीडिया हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं जा रही। और जो सवाल पूछ रहे हैं, पैसा किसी का है?
पैसा जनता का है और जनता का पैसा के बारे में पूछेंगे नहीं तो उसका जवाब भी नहीं देना चाहते, तो ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। इस देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, जो आप SBI का पैसा दिए हैं, जो आपने LIC का पैसा दिया है, जो करोड़ों का उनका नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के प्राइम मिनिस्टर लेंगे कि नहीं लेंगे, ये जनता पूछना चाहती है। अब कह रहे कि सारे भ्रष्टाचार जो एक कमरे में आ गए, सब एक हो गए, पूरे विपक्ष एक हो गए हैं। सभी तो यही तो कहना चाहती हूँ, सब विपक्ष एक साथ है, सब लोग आप सवाल पूछ रहे हैं और जब पूछते हैं तो कहते हैं कि मुझे बदनाम करने की साजिश होती है। जब आप पूछ रहे थे तो नहीं हो रही थी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आपको जिम्मेदारी पद पे आप है, आपको जवाब देना होगा कि 1 रुपए की बात नहीं चल रही है भाई साहब, 20,000 करोड़ की बात चल रही है। हम तो ये चाहते भाई ये तानाशाही खत्म होए और जो लोकतंत्र है वैसे चले देश। तो क्या आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो रैली ली जा रही है, जो देश पूरे देश में जो है सत्याग्रह किया जा रहा है, मसाल रैली निकाली जा रही है, इससे क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? मोदी का है ना भांडा फूट गया है अडानी के मामले में, पूरा धंधा उसका ही है, खाली अडानी का नाम है और धंधा पूरा मोदी सरकार का है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस पर जांच हो? हाँ जांच हो। किस तरह की? अब जांच होने के लिए एजेंसी भी तो चाहिए, एजेंसी तो सारी इनकी है, तो जांच कहाँ से होएगी? तानाशाही यहाँ तो चल रही है ना। तो आप कोर्ट की बात मान रहे हैं ना एजेंसी की बात मान रहे, तो इंसाफ करेगा कौन? इसको सामने लाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगी उसकी फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें ये तो मतलब भरोसा है, यकीन है कि मतलब वो आज नहीं कल हमारा हक में मतलब फैसला करेगी। तो मतलब आफाक भाई, आपने अभी पूछा कि ये देश कैसे चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये देश संविधान से चलेगा। चल रहा है, संविधान से ही चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप मुझे बताओ संविधान से। आज जो हुकूमत है वो संविधान का गला घोट रही है। आज जो मोदी सरकार चल रही है वो तानाशाह की सरकार चल रही है। जैसे कि समीर भाई ने बताया कि अडानी के मामले में बीजेपी सरकार का पर्दा राहुल गांधी ने हाउस में नोच के रख दिया, जिससे बौखलाई हुई और फिर ये कदम उठाया गया। आप अगर बीजेपी के सांसदों का इतिहास उठाकर देखोगे तो इससे ज़्यादा मतलब आधी बीजेपी खत्म हो जाएगी, सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की है, ये जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? जेपीसी गठित करे, जेपीसी कार्रवाई करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ममता बनर्जी ने तो कहा है कि वॉशिंग मशीन उन्होंने दिखाया, एक तरफ काला कपड़ा डालती है, दूसरी तरफ से सफेद कपड़ा निकाल रही थी। हाँ तो बराबर है ना, मोदी सरकार वॉशिंग मशीन ही क्या मतलब? उसमें जाता है धुल जाता है। देखो जितने पे जांच लगी थी, जो उसमें गए सब धुल गए। राहुल गांधी ऐसी किसी भी वॉशिंग मशीन में जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनके अंदर खून कौन सा है? उनके अंदर इंदिरा का खून है, राजीव का खून है, जो कभी गलत बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और सच के लिए हमेशा तट पर रहे और आगे भी रहेगा। कर्नाटक में तो उन्होंने कहा कि मेरी कब्र खोदी जा रही है और मैं विकास करता जा रहा हूँ। देखिए, आप भी देख रहे हैं, सब समझदार लोग हैं और जिस तरह से आप जानते हैं कि LIC जा रही है, हजारों करोड़ में डूब रही है, SBI डूब रही है, कल गरीब आदमी किसके ऊपर भरोसा करके रखेगा बताइए? तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, आपने रेलवे बेच दी, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट दे दिए, आपको मालूम है क्या क्या चीजें देश की दे दी है, तो इसके जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। उद्देश्य इस रैली का यही है कि इस आग जो हमारे दिल में है, आग जो जनता के दिल में है, जो सवाल दिल में है, उसको हम यहाँ से उजागर करना चाहते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर को इसका जवाब देना पड़ेगा, या तो वो जेपीसी लगाए या तो हमें बताए 20,000 करोड़ रुपए आया कहाँ से। मोदी सरकार, मोदी सरकार, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो आप आगे क्या? हम तो ऐसे रास्ते पे उतरेंगे, पहले भी उतरे हैं, आने वाले दिनों में भी हमारी जो है संघर्ष हमारा जारी रहेगा। क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो पूरा करेंगे, रास्ते पे उतर के लोगों की आवाज बढ़ना हमारा काम है, कार्यकर्ता का, वो हम करेंगे। झोपड़ा बच्चा नहीं लिया, झोपड़ा ताई के साथ में वर्षा, हाँ ताई के लिए आए हैं। आज आपको पता था यहाँ क्या हो रहा है? राहुल गांधी के लिए हम लोग आए हुए हैं। और आप? मैं भी राहुल गांधी के लिए। और आप? मैं भी राहुल गांधी। बच्चे को लेकर इतनी दूर से? हाँ। आप यहाँ पे क्यों आई हैं? वैसे ताई के साथ में आया है हेल्प के लिए। और आप? अरे हंसो मत, मुझे पता है यहाँ पे क्यों आया गया है। ऐसे सबके साथ में आई हूँ, वर्षा ताई के सब वर्षा ताई साथ में लेके आई सबको। धारावी के साइन स्टेशन से लेकर लेबर कैंप के अंबेडकर मैदान तक जो पैदल रैली चलकर आई है, वाकई एक देखने लायक था कि जिस तरह से औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर वहां से चलते चली आ रही थी। सिर्फ उनका एक ही नारा था कि संविधान बचाओ, क्योंकि संविधान के तहत
जिस तरह से राहुल गांधी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस तरह से उनको केस में फंसाया गया है, इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जो है कहीं पर सत्याग्रह ले रही है तो कहीं पर मसाल रैली निकाली जा रही है। इसी तरह की मसाल रैली आज धारावी में निकाली गई और जिस तरह महिलाओं की संख्या हमने देखी है वो शायद ही कभी किसी इस तरह की चलती हुई रैली में नजर आई हो। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।